Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back friends. Welcome back to another video lecture by Kami Microbiologist. आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टेस्ट के वाले से जिसका नाम है स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट। इसको हम एमाइलेज टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बायोकेमिकल टेस्ट का एक 12 वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट क्या है। सबसे पहले ये जानने कि स्टार्च क्या है। स्टार्च आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट का एक मेन सोर्स यानी जिसको हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं, और इसमें दो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और उस दो पॉलीसेकेराइड का नाम है एमाइलोस और एमाइलोपेक्टेन। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है, और ये जो स्टार्च होता है ये मोस्टली हम पोटैटो और व्हीट से हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आपके पास स्टार्च के हवाले से। और स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया में एमाइलेज एंजाइम है कि नहीं। ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं जो कि एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, और वो एमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं? स्टार्च को डिग्रेड करते हैं, और इसी तरीके से बैक्टीरिया फिर आउटसाइड द एनवायरनमेंट स्टार्च को डिग्रेड करके सेल के अंदर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जब हम स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट करेंगे तो हमें कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये हमारे पास इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हम पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू लेंगे। तो 1 लीटर यानी 1 लीटर डिस्टल वाटर में हमें 5 ग्राम पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू चाहिए, जो कि नाइट्रोजन, कार्बन और ये सोर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, 5 ग्राम चाहिए 1 लीटर में। ईस्ट एक्सट्रैक्ट और बीफ एक्सट्रैक्ट ये 1.5 रिस्पेक्टिवली, यानी ईस्ट भी 1.5 और बीफ एक्सट्रैक्ट भी 1.5 ग्राम हमें चाहिए 1 लीटर में। हमें स्टार्च चाहिए 2 ग्राम 1 लीटर में, और इसी तरीके से हमें एगर चाहिए 15 ग्राम 1 लीटर के लिए। ठीक है, तो ये तमाम तर इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, फिर प्लेट में हम इसको पोर करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम बैक्टीरिया को स्ट्रीक करेंगे। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन से प्रिंसिपल। अच्छा, इस टेस्ट का प्रिंसिपल कुछ यूँ है कि हमें पता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ख़ास किस्म के एंजाइम्स की प्रोडक्शन करते हैं। वो एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? जब इन्वायरमेंट में आउटसाइड यानी बैक्टीरिया के सेल के आउटसाइड अगर स्टार्च अवेलेबल हो तो बैक्टीरिया क्या करता है? वो एमाइलेज एंजाइम को आउटसाइड द सेल प्रोड्यूस करता है, और इसी तरीके से वो क्या करते हैं? स्टार्च की उस एमाइलेज की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? स्टार्च डिग्रेड हो जाता है, स्टार्च छोटे छोटे कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस छोटे छोटे कंपोनेंट को डिफ्यूजन के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से उस तमाम तर छोटे छोटे कंपोनेंट को अपने यानी सेल के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये टेस्ट काम करता है। ठीक है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? जैसे ही जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया, तो उस इंग्रेडिएंट को मिक्स अप करके हम प्लेट में जैसे ही ऑटोक्लेव करके प्लेट में हम पोर करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? जो फ्रेश बैक्टीरिया कॉलोनी होगा उस बैक्टीरिया कॉलोनी को हम इस प्लेट पे स्ट्रीक करेंगे। फिर उसके बाद 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद अब हम ये देखेंगे कि इसमें स्टार्च हाइड्रोलिसिस हुआ है कि नहीं। अब इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं? हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर लेते हैं। आयोडीन सोल्यूशन की एडिशन की वजह से क्या होगा? जो स्टार्च हाइड्रोलिसिस बैक्टीरिया होगा, मतलब अगर बैक्टीरिया ने स्टार्च को हाइड्रोलिसिस किया है, हाइड्रोलाइज्ड किया है, तो इसके इर्द गिर्द आपके पास वाइट कलर का जोन क्रिएट होगा। ठीक है, और जिस बैक्टीरिया ने स्टार्च को मतलब अगर स्टार्च को हाइड्रोलाइज नहीं किया होगा बैक्टीरिया ने, तो फिर क्या होगा? तो आपके पास एंटायर जो प्लेट होगा वो ब्लैकिश होगा या ब्लूइश होगा। ये ब्लैकिश ब्लूइश इस वजह से होते हैं क्योंकि आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है? डार्क ब्लू या ब्लैकिश कलर आपके पास प्रोड्यूस होता है। जबकि हाइड्रोलाइज फॉर्म में यानी जब स्टार्च हाइड्रोलाइज होते हैं तो उस केस में आपके पास बैक्टीरिया क्या करता है? आगे मैं आपको रिजल्ट में बताऊँगा। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यह हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है, इसमें ये ब्लैकिश आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप रेडिश कलर का ये कॉलोनी भी आप देख सकते हैं। इट मीन्स कि बैक्टीरिया ने क्या किया है? स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया है। नीचे जो डायग्राम है वो नेगेटिव रिजल्ट है। ठीक है,
तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल कि किस तरीके से ये टेस्ट काम करता है। अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस टेस्ट में हम डिटरमाइन यानी फाइंड आउट करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च, यानी स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हुआ है कि नहीं। साथ में इस टेस्ट में हम अल्फा एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी को भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है इस टेस्ट का यूजेस, यानी इस टेस्ट को हम किस तरीके से मतलब क्यों यूज़ करते हैं। तो इस टेस्ट को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि इस टेस्ट में हम बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कोनियम बैक्टीरियम, फोसियोबैक्टीरियम, एंटीरोकोकस, सुडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ एमाइलेज पॉजिटिव और कुछ एमाइलेज नेगेटिव होते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इस टेस्ट के ज़रिए हम स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस, जो कि स्टार्च हाइड्रोलिसिस पॉजिटिव टेस्ट है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। साथ में हम जो विरिडियंस या ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडियन, ये आपके पास बाइल एस्कुलिन पॉजिटिव है, या जैसे कि हमारे पास 6.5% NaCl ये नेगेटिव है, और PYR ये आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया को मालूम करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टेस्ट, यानी जब ये टेस्ट हम करेंगे तो हमें क्या रिक्वायर्ड होगा। हमें MH मीडिया चाहिए जिसमें एमाइलेज कनेक्ट यानी कंटेन होता है। हमें ग्राम्स आयोडीन चाहिए। ठीक है, और साथ में हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें गॉगल, ग्लव्स, कैप्स, ओवरऑल ये चीज़ें आते हैं। वायर लूप हमें चाहिए, स्पिरिट लैम्प हमें चाहिए, फ्रेश बैक्टीरियल कॉलोनी हमें चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, वायर लूप को स्टरलाइज करना होगा रेड हॉट। फिर आपने क्या करना होगा, उसको ठंडा करना होगा ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर आपने उसी वायर लूप से बैक्टीरिया, जो फ्रेश बैक्टीरिया कॉलोनी के, वो आपने पिक करना होगा, और जो स्टार्च कंटेनिंग मीडिया जो आपने बनाया है उस पर आपने इसको स्ट्रिक करना होगा। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस प्लेट को 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर के लिए, यहाँ पर 48 लिखा है, आप 24 आवर के लिए भी इंक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद फिर आपने क्या करना होगा, ये जो आपके पास ग्रोथ आया होगा, अब इस ग्रोथ के इर्द गिर्द आपने क्या करना होगा, आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना होगा, और आपने रिज़ल्ट को 10 या 15 मिनट के अंदर आपने रिज़ल्ट को नोट करना होगा। और प्लेट्स में यानी कम्प्लेक्सिटी या ब्लैकिश या डार्क ब्लूइश आपने ये ऑब्ज़र्व करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये था इस टेस्ट का प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे पास है रिज़ल्ट। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास रिज़ल्ट, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर लिया आपको। तो स्टार्च हाइड्रोलिसिस पॉजिटिव रिज़ल्ट ये है हमारे पास। ये ऊपर पिक्चर आप देख सकते हैं, रेडिश कलर का आपके पास जोन आया है कॉलोनी के इर्द गिर्द, और इसके साथ ब्लैकिश आपके पास कुछ आया है। इट मीन्स कि ये जो ब्लैकिश आपके पास आया है या ब्लूइश वगैरह, ये इंडिकेट करता है कि स्टार्च और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना है, इस वजह से कलर कुछ यू आया है। ठीक है, नीचे पिक्चर अगर आप देख रहे तो इसमें कुछ यूँ हुआ है कि आपके पास मतलब सेम उसी तरह कलर है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आया है स्टार्च और आयोडीन की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। ठीक है, तो जो स्टार्च पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके पास है वो आपके पास बेसिलस सबटाइटल्स, बेसिलस सीरियस और बेसिलस मेगाटेरियम, और स्टार्च स्टार्च हाइड्रोलिसिस जो नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपके पास है स्ट्रेप्टोकोकस एलिगैटस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस और इकोलाई। ठीक है, तो ये था आपके पास रिज़ल्ट। अब हम लिमिटेशन की तरफ आते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म जब करेंगे तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक बात अपने जहन में याद रखें, जिस बैक्टीरिया को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इस टेस्ट के ज़रिए, तो इस एक टेस्ट पर आपने इन्हिसार नहीं करना। बैक्टीरिया को 100% कन्फर्म करने के लिए आपने मज़ीद बायोकेमिकल टेस्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपने स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट के लिए ग्लूकोज मीडियम का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपके पास रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब आप आयोडीन ऐड करेंगे तो आपके पास जो ऑर्गेनिज़म होगा वो नॉन वाइएबल, मतलब फिर गायब हो जाएगा।
फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि ये जो रेड कलर, जैसे कि मैंने आपको रिज़ल्ट में दिखाया था, इट इज़ ड्यू टू, ये किसकी वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पार्शल हाइड्रोलिसिस हुई है स्टार्च की। तो मज़ीद हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपने इसको मज़ीद इंक्यूबेट करना होगा। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जब आपके पास स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, इससे कॉलोनी नहीं लेना, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया आपके पास होता है ये डेथ फॉर्म में होता है। उसका वजह ये होता है कि इसमें आपने आयोडीन ऐड किया है, ठीक है। तो ये अपने जहन में याद रखिएगा कि इस दौरान आपने फिर कॉलोनी को पिक नहीं करना। तो ये कुछ अहम बातें थी, इस टेस्ट को करने के लिए आपने ये अपने जहन में याद रखना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्च हाइड्रोलिसिस टेस्ट, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।